हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की तारीख है 4 जून और दिन है गुरुवार। आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इस महीने में किए गए अच्छे कार्यों का विशेष फल मिलता है। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, तो चलिए बिना समय गए आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान कोचिंग सेंटर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खान सर ने कहा है कि लाखों छात्रों को कम फीस में शिक्षा देने की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है, ये बगल की कोचिंग वाला है। सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पर। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए, कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? क्या कह रहे हैं आप? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हाँ। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है, आरोप लगा रहे हैं। सर खान सर क्या छात्र जो है फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड। इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर अब लोगों ने खान सर के समर्थन में सामने आ गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की हर तरह से जांच कर रही है। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,56,210 रुपये प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोना रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तनाव, डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की मांग बढ़ने के कारण सोने के दाम में लगातार ऊंचाई जा रही है। शादी विवाह का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए मांग और बढ़ सकती है। दोस्तों, सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज चांदी का भाव लगभग 2,80,000 प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक उद्योग में चांदी की बढ़ती मांग इसकी कीमतों को लगातार ऊपर ले जा रही है। कई निवेशक अब चांदी को भी भविष्य के लिए एक मजबूत निवेश विकल्प मान रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैदिक आर्थिक हालत इसी तरह से बनी रहे तो चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। शादी विवाह और त्योहार के सीजन में भी इसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं वे बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आम लोगों के लिए चांदी की खरीदारी पहले की तुलना में अधिक महंगी हो गई है। महंगाई के बीच पेट्रोल और डीजल कीमतें आज भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल आज 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में ईंधन की कीमतों में लगातार ऊंचे स्तर पर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बर्नेट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $95 प्रति बर्नल के आसपास है। इसका असर भारत के ईंधन बाजार पर दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिड ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कीमत और तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर परिवहन, सब्जी, खाने पीने की वस्तुओं और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है। आम जनता को फिलहाल राहत मिलने के लिए कम संकेत दिखाई दे रहे हैं और लोग सरकार से कीमतों में कम की उम्मीद कर रहे हैं।
देश में दो तरह का मौसम, कहीं बारिश कहीं भीषण गर्मी। दोस्तों आज देश भर में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मानसून कब पहुंचेगा आपके शहर? आईएमडी ने जारी किया बड़ा अपडेट। दोस्तों देश भर के करोड़ों लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम और मानसून केरला में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मुंबई में मानसून 10 से 15 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, जबकि दिल्ली एनसीआर में जून के आखिरी सप्ताह तक बारिश शुरू हो सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश होने की अनुमान किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सामान्य बारिश से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो खेती, खाद्य उत्पाद और बाजार की कीमतों पर असर पड़ सकता है। किसान मानसून की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि खरीफ फसल की बुआई काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर रहती है। दोस्तों इंडिया और नेपाल के संबंधों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के कुछ नेता ने सीमा विवाद के संवाद के लिए तीसरे पक्ष की भूमिका की बात कर रही थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल एक ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धर्म रूप में बेहद ही मशहूर है। दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में दो देशों के नेता के बीच कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि दो देशों के बीच बातचीत के जरिए विवाद का संवाद निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरे दक्षिण एशिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि यह क्षेत्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी खबरों में शामिल है। हाल के दिनों में युद्ध के कई मोर्चे पर स्थिति बदली हुई है। यूक्रेन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों के सहारे कई इलाकों में रूस की प्रगति को रोकने का दावा किया है। वहीं रशिया भी लगातार सैनिक कार्रवाई जारी कर रखे हुए है। यह युद्ध का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल, गैस और खाद की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत समेत कई देशों में शांति की बातचीत जारी, समाधान की अपील की जा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध लंबा खींचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट MDS 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया और हजारों छात्र अपने परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। सफल उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रोसेस की तैयारी में जुट जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रही, लेकिन मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छा परिणाम मिला। दूसरी ओर नीट UG पेपर लीक मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। छात्र और अभिभावकों ने अपील की गई है कि वे केवल अधिकारियों वेबसाइटों पर भरोसा न करें और किसी भी अफवाह से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में यह आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक मानी जा रही है। दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इसमें से आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।